फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। तो आज हम क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गद्यखंड का चैप्टर 1 बातचीत का सारांश डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सारांश में काफी चीज आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगा, फिर चैप्टर का बैकग्राउंड और फिर चैप्टर का सारांश बताऊंगा। इसलिए देर न करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे कि लेखक परिचय इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो इस चैप्टर को बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनका निर्धन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनके जन्म को लेकर काफी इधर उधर है बातें कि आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो इनका जन्म तिथि कुछ और बताएगा, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो आपके बुक के हिसाब से लिखा हुआ है। इसीलिए आप निश्चिंत रहे कि आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शन आपको यही रहेंगे। इसलिए इनका जन्म 23 जून 1844 ही रहेगा और इनका निर्धन 20 जुलाई 1914 है। इनका जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। जो ये आधुनिक काल के एक प्रमुख साहित्यकार थे। ये किस काल के थे? ये आधुनिक काल के एक प्रमुख साहित्यकार थे। इनके द्वारा कई उपन्यास लिखे गए हैं, कई कहानियां लिखे गए हैं, कई निबंध लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि रहस्य कथा इनकी उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान, एक सुजान है, गुप्त बैरी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा तथा काफी है। इनके द्वारा इनका जो निबंध है, लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखा था। इन्होंने 1000 निबंध लिखा था, जिसमें से 100 से भी ज्यादा इनका निबंध जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आपका लेखक परिचय। तो अब हम चैप्टर का सारांश डिस्कस करेंगे। चैप्टर का सारांश जो कि बातचीत चैप्टर है उसका सारांश हम देखेंगे। तो ये चैप्टर सबसे पहले ये लिखना होता है सारांश में कि ये चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये चैप्टर बातचीत शीर्षक निबंध। तो क्या है ये एक निबंध है। तो ये बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट पूछेगा कि ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। कि ये वाक शक्ति जो हम बोल रहे हैं, ये बोलने की जो कला है हमें, इन्होंने वो ईश्वर का एक वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो ये पूरी दुनिया जाने गूंगी सृष्टि हो जाती। गूंगी सृष्टि का मतलब कोई किसी से बात नहीं करता, कोई अपने मन के भाव किसी को नहीं बता पाता। ये अजीब होता, ये सृष्टि पूरी गूंगी हो जाती। तो यही कहते हैं कि मनुष्य में अगर वाक शक्ति न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या बोलना है, जो भी मन में आता है वो हम बोलते चले जाते हैं। लेकिन यही एक भाषण होता है, तो पहले से हमारी तैयारी होती है कि हमें क्या बोलना है। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आगे कहते हैं जैसे जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है। कि हमारी जिंदगी को जो मजेदार बनाता है वो खाना पीना और चलने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। बातचीत जो है वो अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का होता है और मन भी स्वच्छ हो जाता है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इसे बातचीत करने से हमारा मन हल्का होता है। जब हम किसी उलझन में रहते हैं तो अपने मन के भाव दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। इससे हमारे मन के अंदर जो
कुछ मवाद रहता है वो हल्का हो जाता है। यही लेखक कहते हैं कि हमारे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं बातचीत के जरिए। मवाद जो दिल में भरा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। बातचीत बातचीत के संबंध में एक वेन जॉनसन है, जो वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने कि वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर मैं आपसे नई कुछ बात करूं, अगर आपसे कोई नई बात कर रहा है तो आप यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का पर्सन है। तो वही कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। जैसे एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है, दो व्यक्ति में हो सकती है। जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। सही कहा है कि जब हम दो लोगों के बीच बातचीत होती है, जितनी हम अपने खुल के बातचीत कर लेते हैं दो लोगों के बीच, उतने अगर कोई और व्यक्ति हो तो हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। अंगूठी में जुड़ी नग का मतलब है कि जैसे तीन लोगों के बीच जब बातचीत होगी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है कि कैसे हो कैसे नहीं हो। लेकिन असल बातचीत दो लोगों के बीच जब होती है, तो असल बातचीत जब दो लोगों के बीच होती है तो वहां पर हम अपने मन के भाव को एक दूसरे के सामने पूरी निष्ठा से व्यक्त कर पाते हैं। चार लोगों के बीच बातचीत तो केवल फॉर्मेलिटी होती है। आगे कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, इसमें पर्सन को सुनने कान को अत्यंत सुख मिलता है। लेखक का मानना है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का काफी अच्छी क्वालिटी है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहद गोष्ठी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा कर लेनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, जिसे हम आत्म वार्तालाप कहेंगे। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। उन्होंने कहा है कि आत्म वार्तालाप ही बातचीत का एक उत्तम तरीका है, जिससे हम काफी उलझनों में नहीं पड़ पाएंगे और आत्म वार्तालाप से हम अपने आप को समझ पाएंगे। तो ये था चैप्टर 1 बातचीत का सारांश। तो ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।